कोई किसी व्यक्ति का गैराज नहीं था। गैराज क्या था, वो एक तरह से खुला प्लॉट टाइप का था। वहाँ पर ये लोग गाड़ी ले जा करके, और ये लोग बहुत लंबे समय तक गाड़ी नहीं रखते थे, लगातार गाड़ी रखते थे, और फिर उसके बाद जैसे ही एक निश्चित संख्या हो जाती थी उसको वहाँ से उठा करके किसी दूसरी जगह ये लोग शिफ्ट कर देते थे। कुछ अपने घरों में भी रखते थे, कुछ गैराज में, कुछ ओपन स्पेस पर पर्टिकुलर चिन्हित की हुई थी इनकी जगह, वहाँ पर रखते थे। तो इनकी जगह, गाड़ी रखने की जगह जो है फिक्स नहीं होती थी, और सारी गाड़ियाँ एक साथ भी नहीं रखते थे, जिससे कि पकड़े जाएँ तो सारी गाड़ियाँ एक साथ रिकवर हो। या अलग अलग जगहों पर ये लोग गाड़ी को ठिकाने लगाते थे। सर कितने साल से ये लोग कर रहे हैं चोरी, और कितनी बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया? ये अभी जो इन्होंने बताया है, जो रिकवरी हुई है, अभी 22 बाइकों की रिकवरी हुई है, और इन्होंने इनके खुद के आंकड़न के हिसाब से लगभग 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ ये लोग ऑलरेडी नेपाल जो है ये लोग ले जा करके इसको बेच चुके हैं। किन किन गाड़ियों को बेचा है अभी इसके बारे में बहुत डिटेल हमें नहीं पता चल पाया है, और कहाँ कहाँ इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ है ये भी अभी पता लगाना शेष है। इसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस नेपाल भी जाएगी? निश्चित नेपाल पुलिस से भी संपर्क हम स्थापित करेंगे, और यदि ये अंतर्राष्ट्रीय इसमें गिरोह है, क्योंकि वहाँ के लोग भी कुछ इसमें शामिल है, ऐसा इन लोगों का बताना है। इस बिंदु पर, इस विषय पर भी हम लोग आगे की जांच जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। सर ये कम उम्र के हैं, क्या इनका मोटो है जो ये चोरियाँ करते थे? उम्र छोटी है और हरकतें बड़ी, क्या कारण? नहीं, ये लोग, जैसा मैंने बताया है कि ये लोग पैसों के लालच में ही ये काम करते थे। इसमें से जो 2 व्यक्ति हैं, ये जो विशाल है और आसिफ है, ये बैटरी रिक्शा चलाते थे, एक फल का काम करता है। ये सभी जो हैं वो केवल पैसे की लालच में ही ये काम करते थे, और इसमें क्योंकि हैवी प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप एक बाइक है जिसकी कीमत, अनुमानित कीमत 50,000 60,000 है, और अगर आप उसको 3,000 4,000 में किसी को देते हैं, क्योंकि इनकी कोई कॉस्टिंग आती नहीं है, तो जितना भी है वो इनके प्रॉफिट में ही जाता है, इसलिए ये हैवी मार्जिन इसमें होता था। और महीने भर में अगर 10 गाड़ी भी ये लोग अगर इस तरह से चोरी करते हैं तो ये लोग अच्छा खासा उसमें मुनाफा ये लोग कमा लेते थे, और केवल जो है अपराध करने का आशय ये था, धनोपार्जन जो है, अपनी जो जीविका है वो केवल इसी चोरी के पैसों से ये लोग चलाते थे। ये जो तीनों नाबालिग हैं सर, इस तरह से कूटरचना के भी प्रमाण हमें मिले हैं। इन तीनों के विरुद्ध, इन सभी के विरुद्ध FIR पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है इसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। बाकी इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है इस ग्रुप में, और कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, हो सकता है कि और लोग भी इन्वॉल्व हो। इसमें अभी जब हम फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर विशाल ये इंदिरा नगर में रहता था, क्या इसका आपराधिक इतिहास है, यहाँ किराए पर रहता था, क्या करता है, क्या बताइए? जी हाँ, ये विशाल जो है ये इंदिरा नगर में रहता था, और ये बैटरी रिक्शा चलाता था। इंदिरा नगर में ही लोकल का ये रहने वाला है। और आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो पूर्व में भी कई सारे अज्ञात में मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध लिखे गए हैं। गौतमपल्ली, विभूतिगंज, गाजीपुर और इंदिरा नगर, इन सभी थानों में अज्ञात में मुकदमे लिखे गए हैं। अभी जितनी भी मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उन सब के इंजन नंबर 33 नंबर के माध्यम से हम लोग ओरिजिनल जो ओनर्स हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा मुकदमा किस किस थानों में लिखवाया गया है। तो ये सभी मोटरसाइकिल्स जो हैं ये सभी चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं, और इन सभी में जो नंबर प्लेट्स हैं उनको जो है उनके साथ कूटरचना की गई है। इसका लीडर कौन है इसका? जैसा मैंने बताया कि ये सभी लोग एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। विशाल बड़ा बउआ जो है ये इन सभी लोगों को एक तरह से, क्योंकि ये लोकल है तो इन सभी लोगों को एक तरह से ये एकत्रित करता था, और ये बाल अपचारियों को भी यही शेल्टर देता था, यही पनाह देता था। सर बाइक कहाँ रखे हुए थे, ये टोटल कहाँ से बरामद हुई? इसके पास में एक गैराज है जहाँ से पुलिस ने ये सारी बाइकें बरामद की है। एक बैकयार्ड है जहाँ पे ये लोग चोरी कर करके जब एक निश्चित संख्या हो जाती थी फिर उसके बाद ये लोग इकट्ठे उस बाइक को ये लोग नेपाल ले जाते थे, या फिर अन्य जो इनके जो ग्राहक होते थे जिसको ये लोग बेचते थे
अन्य जो इसमें इंटरमीडिएट होते थे उनको ये लोग बाइक सस्ते दामों में ये लोग बेच दिया करते थे। सर क्या है तो जहाँ पे गैराज में जो गाड़ी क्राइम ने खुलासा किया है कौन थे लोग और क्या लगातार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी के मुकदमे लिखे जा रहे थे, चोरियां हो रही थी और इसमें लगातार हमारी जो क्राइम टीम है और थाने की जो क्राइम टीम है लगातार इसके प्रयास में लगी हुई थी कि इन घटनाओं का अनावरण हो। मुखबिर तंत्र से ये सूचना मिली कि 3 मोटरसाइकिल पर जो 2 व्यक्ति हर मोटरसाइकिल पर 2-2 व्यक्ति ये सवार होकर के आ रहे हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के चोरी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। जब इन्हें इंटरसेप्ट किया गया तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। आवश्यक बल प्रयोग करके एक गिरफ्तारी की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त है, जो टोटल हमारे पास जो हिरासत में है 6 हैं, जिसमें से 3 जो है वो बाल अपचारी हैं और 3 अभियुक्त जो हमारे पास हैं, इनका नाम है विशाल जो जनपद सीतापुर का रहने वाला है, आसिफ जनपद सीतापुर का रहने वाला है, विशाल इंदिरा नगर का रहने वाला है और जो तीसरा अभियुक्त है कुशाल, ये मसौली जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। इनसे जब डिटेल में जब पूछताछ की गई, जब इन्हें इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि ये और इनके साथ जो 3 अन्य जो बाल अपचारी थे वो मिल करके एक संगठित गिरोह बना करके लोग काम करते हैं और जहाँ पर भी ये लोग पुराने मॉडल की ये लोग 2 व्हीलर्स देखते हैं जिसका कि लॉक आसानी से खुल सकता है, तो इन लोगों के पास एक मास्टर की होती है जिसके माध्यम से ये लोग गाड़ी को अनलॉक करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं गाड़ी लेकर के। इनसे जब ये पूछा गया कि इस गाड़ी का क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि इसको ये लोग अलग अलग कस्टमर्स के माध्यम से इसको ये लोग बेच देते हैं। नेपाल में भी इनके संपर्क हैं, नेपाल में भी ये लोग ले जा करके गाड़ी बेचने की बात प्रकाश में आई है। अभी ये जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनसे टोटल 22 मोटरसाइकिल बरामद किया है पुलिस ने। ये भी आशंका है कि इससे कहीं अधिक संख्या में इन लोगों ने मोटरसाइकिल की चोरियां की हों, उसको भी हम रिकवर करने का प्रयास करेंगे जब हम इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। अभी फ़िलहाल 22 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। उन मोटरसाइकिल्स में जो